एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का था। रमेश कक्षा 8 का स्टूडेंट था। वह बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वह जब क्लास में होता था तब बाहर खेलने के बारे में सोचता था और जब उसे खेलने का मौका मिलता था तो वो कहीं घूमने के बारे में सोचता था। इस तरह वह कभी भी अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता था, बल्कि कुछ न कुछ आगे की सोचा करता था। रमेश के घर वाले और उसके सभी दोस्त भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वह कोई भी काम मन लगाकर नहीं करता था। एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान महसूस हो गई और वह वहीं नरम घासों पर एक पेड़ के नीचे लेट गया। थकान होने की वजह से जल्द ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई दी, रमेश, रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो उसके सामने सफेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह परी बहुत ही सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी, जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और वह परी से बातें करने लगा। और कुछ देर परी से बातें करने के बाद परी से बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूं, लेकिन आपने जो बॉल हाथ में ली हुई है उसमें यह सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है? परी मुस्कुराई और बोली, रमेश, यह कोई मामूली धागा नहीं है। दरअसल यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ ही सेकंड्स में बीत जाएंगे। यदि तुम इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा। और अगर तुम इसे अपनी पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और परी से बोला, तो क्या आप ये मुझे दे सकती हो? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। परी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। परी हाथ बढ़ाकर बोली, ये लो, पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन वह अदृश्य हो गई। रमेश जादुई बॉल लेकर बहुत खुश था। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वह बाहर खेलने कैसे जाता। तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागे वाली बॉल का ख्याल आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड्स में वह खेल के मैदान में खेल रहा था। वाह क्या बात है, मजा आ गया, रमेश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में ना जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में ऊब गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों न मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झटपट उसने डोर कुछ तेजी से खींच दी। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ जो उसे जान से भी ज्यादा चाहती थीं, अब बूढ़ी हो चुकी थीं और पिता जो उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमा करते थे, वह वृद्ध और बीमार हो गए थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीना सब ठीक ठाक चला, पर रमेश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। दो बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं है। ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग है। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदला चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, झुर्रियां लटक रही थी। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर जा चुके थे। यहां तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने न स्कूल के दिनों में मस्ती की और न कभी कॉलेज का मुंह देखा। वह न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहां तक कि उसने कभी अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज रमेश बेहद दुखी था।
अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने अपने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां यूं ही गंवा दी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वह जिस जगह परी से मिला था वहीं मायूस बैठ अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? रमेश अपनी गलती का पछतावा करते हुए बोला, पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत है। मैंने जीवन का कोई सुख प्राप्त नहीं किया। न मैंने अपना बचपन खुशी से जिया और न मैंने अपने बच्चों का बचपन देखा। न तो मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और न मैंने अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत किया। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, पर मैजिकल बॉल के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। रमेश निराश होते हुए बोला, ओहो, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? परी ने पूछा। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, मुझे फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूं। मैं समझ चुका हूं कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता। उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज प्लीज मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो। प्लीज 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 कहकर जोर जोर से रोने लगा। तभी एक आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहां इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज प्लीज क्या बड़बड़ा रहे हो? रमेश आंखें खोलता है और अपनी मां को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और डे ड्रीमिंग और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, क्या आप खुद को रमेश से रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं। या कई बार हम जो नहीं घटा उसके घटने की चिंता में अपने आज को चिता पर जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खिंच जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी जी लो, आज ही खुशियां मना लो। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।